जय हिंद। आज मैं आप लोग को क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 10 का सॉल्यूशन बताएंगे। इससे पहले टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक का जितना भी सॉल्यूशन का वीडियो है यूट्यूब पे होगा, लिंक पे जाके देखिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तब जाके टाइप 10 का कीजिए, आप देखिएगा। टाइप 10 में चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टाइप 10 में हेडिंग है निम्न को सीड करें। यानी ये जितना भी सवाल है 1 से लेकर जो 6 तक जो सवाल है सब सीड करने वाला सवाल है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर साल एग्जाम में 2-4 को जरूर सीड करने वाला पूछता है, इसलिए इसको हम लोग अच्छा से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से लेकर 6 तक जो सवाल देखिए, जो पहला क्या है 1 + 10 स्क्वायर है बटा में 1 + cot स्क्वायर है बराबर 10 स्क्वायर है। इसको हमें क्या करना है, सीड करना है। इसी तरह टोटल 6 सवाल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बारी बारी से हम लोग सीड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे, हम लोग सीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जैसे देखिए 1 + 10 स्क्वायर है बटा में 1 + cot स्क्वायर है बराबर 10 स्क्वायर है। इसको हमें क्या करना है, सीड करना है, ठीक है। चलो हेलो, क्या क्या हो गया, अपने में खोदा खोदी कर रहे हैं आप लोग। देखिए एक तो इन लोगों को नाखून क्या करना है, लंबा लंबा कर लेंगे, अपने में ऐसे चोटी कटा करेंगे। देखिए लड़की का दिल इतना बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम इतना ही बड़ा होता है, छोटा सा। हम लोग का मर्द का दिल इतना बड़ा होता है। अब पूछे क्यों, क्योंकि देखना ये सबको कभी अचानक कभी कुछ छोटा सा कुछ छिपकली भी दिखाई देगी नू, तो ऐसे होता था, लगेगा कि बाप रे बाप कितना इन लोगों को। क्यों, क्योंकि इतना छोटा दिल होता है, थोड़ा सा भी कोई अचानक डरने वाली चीज देखेगी तो पुक दे मार देगा। हम लोग का इतना बड़ा क्यों, क्योंकि हम लोग भी कोई कभी अचानक डरने वाला चीज देखेंगे तो हम लोग को भी डर लगता है, लेकिन इतना बड़ा है तो तन सुकुड़ के इतना होगा तो इतना होगा, तो इतना तो हिम्मत रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये लोग जानते हो क्या कहती हैं, अपने आप को अपने आप के हाथी कहे लो, हमनी के कुत्ता। जब ये लोग रोड पे चलती हैं, जब रोड पे चलती हैं तो क्या बोलती हैं, ऐसे हाथी चले बीच बाजार और कुत्ता भोगे 1000। अपने आप के हाथी कहे लो, हमनी के कुत्ता। ई नहीं खेलो जाना कि गलती से भी जहां कुत्ता झपटलस थोड़ा सा भी तो 14 को लेवे के पड़ी, मानू। अब ओकरो से खतरनाक कहाँ लेवे के पड़ी, वो और खतरनाक बा। और वो साइड बाह पर पड़ रहा है ना जी। अब पहले मालूम है कहाँ लेना पड़ता था, अपने आप के पहले लो हाथी। चलो इधर देखो देखिए ये सवाल है, इसको हमें सीड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे सीड करने का तरीका। टोटल सीड करने का तरीका 3 होता है, कितना 3। देखिए बराबर के इस साइड वाले को हम बोलते हैं एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इस साइड वाले को बोलते हैं हम आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। तो इसका 3 तरीका कौन है भैया, इसको पकड़ के वो ला दो, और चाहे उसको पकड़ के ये ला दो। 2 तरीका हो गया, पहला इसको पकड़ के वो ला दो, और चाहे उसको पकड़ के ये ला दो, 2 तरीका। और तीसरा तरीका है, चाहे ये दोनों को पकड़ के कोई एक काश में क्या कर दो, सेम चेंज कर दो, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सीड हो जाएगा। टोटल 3 तरीका है। तो चलिए, तो सबसे ज्यादातर लोग एलएचएस को पकड़ के क्या सीड करते हैं, आरएचएस। तो सबसे पहले हल करेंगे तो हम क्या पकड़ेंगे, एलएचएस यानी एलएचएस। इसको हम क्या किए, पकड़ लिए 1 + 10 स्क्वायर है बटा में 1 + cot स्क्वायर है। अगर इसको हम हल करके 10 स्क्वायर ला दिए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सीड हो गया। तो चलिए अब यहाँ बात होगी मुद्दा की, क्या पहला नंबर, ये तो बिना थ्योरी के हमें 1% समझ में आने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं, पहला बात। और दूसरा बात, थ्योरी याद रहते हुए भी ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आता है। थ्योरी याद रहते हुए भी प्रॉब्लम डालता है इस सब क्वेश्चन में। अब क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम डालता है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा मेरे बातें, बिना थ्योरी का तो बनेगा नहीं, पर थ्योरी याद रहते हुए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम डालता है। अब वो क्या प्रॉब्लम डालता है हम आपको बता रहे हैं।
क्यों? क्योंकि एक ही थ्योरी का, एक ही रूल का 3-4 गो रूल होला, एक ही रूल का 3-4 गो रूल होला। अब हमको पता नहीं चलता है कि कौन रूल लगाए कौन रूल ना लगाए, कौन रूल लगाएंगे कि जल्दी बनेगा, कौन रूल लगाएंगे तो प्रॉब्लम डालेगा। प्रॉब्लम होता ही नहीं होता है। तो इस सब का सोल्यूशन है मेरे पास, ध्यान से देखिए। अब इसी को देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए है ना, ये 1 + 10 स्क्वायर, इसको हम चाहेंगे तो sec स्क्वायर ए भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि एक रूल होता है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना ना 1, तो sec स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस हो जाए क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको पकड़े 1 + 10 स्क्वायर, तो अब इसको ये भी लिख सकते हैं, एक और भी लिख सकते हैं 1 + 1 बटा cot स्क्वायर ए। इसको हम ये भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का रूल एक और होला 1 बटा cot थीटा। अब इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए। अब इसको हम चाहेंगे तो इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए, ये एक एक चीज को हम 3 तरीका से कहा है, चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीनों रूल होला, तीनों सही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कौन लगाए और कौन ना लगाए। कौन लगाएंगे तो जल्दी बनेगा, कौन लगाएंगे तो हमारा मुश्किल डालेगा। प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो इसकी घबराइए मत। अब हम आपको केवल एक ब्रह्मास्त्र बताएंगे, वो ऐसा है तो अगर आप एक बार समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप चुटकी में आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। वो क्या है, चलिए सबको जितना भी क्वेश्चन है सबको हमें साइन और कस के फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। पहला दिमाग में हमारा टारगेट यही रहेगा, जितना भी सवाल है सबको क्या के फॉर्म में चेंज करना है, साइन और कस के फॉर्म में। जितना भी सवाल है, जो भी चीज को हम लोग हल कर रहे हैं, अगर पहले ही से कोनो साइन कस के फॉर्म में है तब उसको हम छोड़ देंगे, वो तो ऑलरेडी पहले ही से है। अगर जो नहीं है तो केवल उसको उसी रूल में तोड़ना है जो साइन और कस के फॉर्म में होता हो। बस ये हमारा रास्ता पहला रहेगा। अगर ये रास्ता चूज कर लिए तो आगे हमें खुद रास्ता मिल जाएगा, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसी को देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो अब जो अभी जो हम बताएंगे रास्ता चूज करने का, उसके हिसाब से हमें कौन रास्ता चूज करना चाहिए, ये वाला तीसरा। क्योंकि हम बोले हैं कि सबको क्या के फॉर्म में चेंज करना है, साइन और कस के फॉर्म में। तो इसका रूल साइन और कस के फॉर्म में यही ना होता है, तो इसलिए हम कौन रास्ता चूज करेंगे, तीसरा। इसको हम इस फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हल कर रहे हैं। एलसीएस ले लिए, ऊपर वाला को 1 + 10 स्क्वायर ए को हम चाहेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब नीचे वाला 1। अब cot थीटा के और भी रूल होता होगा बहुत सारा, लेकिन हमें sin cos के फॉर्म में, तो cot थीटा का रूल है cos थीटा बटा sin थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटा में sin स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि फिर बता रहे हैं पहला मेरा काम वही रहेगा, सबको क्या के फॉर्म में तोड़ना, साइन और cos के फॉर्म में तोड़ना, फिर हमें अपने आप रास्ता मिलने लगेगा। अब साइन कस के फॉर्म में तोड़ दिए, देखिए खुद हमारा रास्ता मिल गया है। एक है प्लस है, ये बटा पे तो कहीं ना इसको इसके नीचे एक देके हमें क्या बनाना पड़ेगा, बटा पे के जोड़। अब सेम वैसे नीचे दे देंगे, इसको भी क्या बनाएंगे, बटा पे के जोड़ बनाएंगे ना। चलिए मेन बटा ये ऊपर वाला को हल कर रहे हैं, इसका स्क्वायर है, इसका 1 और cos स्क्वायर का एलसीएम cos स्क्वायर ये हो। अब तो यहाँ से बटा पे के जोड़ है, आपको समझना है। 1 में cos स्क्वायर से भाग देंगे, यही आएगा cos स्क्वायर ए। 1 में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर में 10 में भाग देंगे 1 में sin स्क्वायर से गुना करेंगे sin स्क्वायर। ठीक है, मेन बटा ये है। ठीक है, चलिए अब फिर सेम नीचे बटा का जोड़, इसका एक और sin स्क्वायर ए का एलसीएम कितना होगा, यही होगा, भाग देंगे sin स्क्वायर ये आएगा, 1 में गुना करेंगे तो sin स्क्वायर यही होगा, प्लस इसका हम करेंगे तो cos स्क्वायर यही होगा। बटा का जोड़ बनाए और कुछ नहीं, मेन बटा ये है। अब यहाँ से हम थोड़ा भागे इधर, अब देखिए cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए लिखे हैं, चाहे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए लिखे हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों प्लस में है। और नीचे क्या है भैया, cos स्क्वायर ए। अब मेन बटा ये गुना है तो ये ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसका भी एक तरीका है, देखिए बटा पे कैसे टूटता है, बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए a बटा b है, मेन बटा ये है, c बटा d है। तो मेन बटा से ध्यान देना, मेन बटा के पास बराबर रहता है और
चेंज कहाँ से होगा, मेन बाटा के पास से। जैसे मान लीजिए a बटा b दिया है गुने है, d कहाँ चल जाएगा ऊपर और c कहाँ आ जाएगा नीचे। अगर बाटा पे फॉर्म हो तो उसको हल करने का ये तरीका है। जैसे मान लीजिए a बटा b है, मेन बाटा ये है, c बटा d, तो ये लिख दिए। अब जो गुना चेंज करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, है वाला कहाँ आ जाएगा नीचे। तो हम चाहेंगे तो साइन स्क्वायर a बटा में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, है कहाँ चल गया ऊपर, है साइन स्क्वायर प्लस कॉस कहाँ आ गया नीचे। अब बताइए है दोनों सेम है, गुना में है तो क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचा भैया साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस बटा में कॉस स्क्वायर ए का रूल क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। अब बताइए इसको हल करके इसको पकड़ के हम क्या ला दिए टेन स्क्वायर ए, यानी एलएचएस को पकड़ के डाला दिए आरएचएस। हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, तो लिख लेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, हमारा क्या हो गया प्रूफ। अब इसको आप नोट कर लीजिए, तब आगे क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, सील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a बराबर cos a, यानी इसको पकड़ के हमें ये क्या करना है, लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलएचएस को क्या किए, पकड़ लिए sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a। हम क्या बोले हो सकता है एक ब्रह्मास्त्र पता है क्या, सबको क्या के फॉर्म में तोड़ना है, साइन और कस के फॉर्म में होता। हमें मालूम है कि और भी रूल होता होगा, पर हमें वही रूल चूज करना है कौन, साइन और कस के फॉर्म में। ठीक है, पहला काम मेरा यही है। तो देखिए sec a को हम क्या के फॉर्म में रूल देखेंगे, साइन और कस के फॉर्म में। तो sec a को लिख सकते हैं 1 बटा cos a, होता है ना रूल। अब बताइए tan a का और भी रूल होता होगा, पर हमने केवल वही रूल चूज करना है कौन, क्या है, साइन और कस के फॉर्म में। ये जो तरीका है इससे आपको इतना आसान हो जाएगा कि आपको इको परसेंट सीट करने में दिक्कत नहीं होगा। ना तो बहुत बच्चे फंसते हैं कौन रूल कहाँ लगाए, कैसे लगाए, कौन लगाए कौन ना लगाए, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता था। अगर आप ये तरीका अपनाइएगा तो आपको 1% दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका पहला कदम मिल जाएगा, पहला रास्ता मिल जाएगा, तो आगे हम अपने आप चलने लगेंगे। ठीक है, तो tan a को हम लिख सकते हैं sin a बटा में cos a, रूल होता है ना। चलिए अब इसको 1 माइनस sin a लिख दिए। अब देखिए अब रास्ता मिल गया, इसको क्या बनाना है, बटा के जोड़ आप बनाइए। तो बटा के जोड़ बनाएंगे, एलसीएम cos a होगा, बटा के जोड़ बनाएंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा भैया sin a, होगा कि नहीं होगा, इंटू 1 माइनस sin a हो गया। अब ये इंटू है तो अब बताइए इंटू में पीछे देशी कटेगा तो कटाएंगे ना, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे, तो ऊपर क्या है 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a। देखिए कहीं ना कहीं ये रूल पे सेट है, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूल पे सेट है a प्लस b इंटू a माइनस b, a का काम कर रहा है 1, b का काम कर रहा है साइन है। तो इसको चाहेंगे तो इस फॉर्म में रूल सेट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का काम 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर लिखे चाहे ना 1 लिख सकते हैं, माइनस b स्क्वायर बोले तो sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर वाले को पूरा गुना करेंगे तो हम चाहेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस रूल पे सेट है। देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a बटा में क्या हो गया cos a। अब बताइए 1 माइनस sin स्क्वायर a का रूल होता है cos स्क्वायर a। ठीक है, इसका रूल होला cos स्क्वायर a, और नीचे क्या है भैया cos a। cos स्क्वायर a मतलब cos 2 को है, नीचे cos कई को है, a को है, तो a को c को क्या हो गया कट गया, तो हमारा क्या बचा cos a। अब बताइए हल करके इसी को निकालना था, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, हमारा क्या हो गया भैया प्रूफ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, इसका नोट कर लिए, तब आगे नंबर हम बताएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है sec a इंटू 1 माइनस sin a इंटू sec a प्लस 10a बराबर 1, यानी इसको पकड़ के वो लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को क्या किए पकड़ लिए, ये वाला पकड़े sec a इंटू 1 माइनस sin a इंटू sec a प्लस 10a। सबसे पहला काम क्या है भैया हमारा, सबको क्या के फॉर्म में चेंज करना, sin और cos के फॉर्म में। ठीक है, चलिए sec a को sin cos के फॉर्म में रूल क्या होता है 1 बटा cos a। sin हो या चाहे cos हो, दोनों में से कोई एक हो या चाहे दोनों हो, और तीसरा नहीं होना चाहिए। अब देखिए हल तो बेचारा सेम है 1 माइनस sin है, तो sin के फॉर्म में है तो इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। मालूम है क्या बोले थे, जो sin cos के फॉर्म में नहीं है उसको sin cos के फॉर्म में चेंज करना है। अगर पहले ही से कोई है तो उसको हमें उसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, तो ये सेम इसी तरह रहेगा 1 माइनस sin है। अब sec a को 1 बटा cos a, tan a को रूल होता है sin a बटा में cos a। अब बताइए हमारा पहला रास्ता मिल गया,
जब पहला रास्ता मिल गया तब खुद हमें मालूम चलेगा कैसे क्या बनाना पड़ेगा, बटा पे के जोड़, तब तो कहानी आगे बढ़ेगा। तो ये सेम चलेगा 1 बटा कस है 1 माइनस साइन है, इसको बनाएंगे बटा पे जोड़, एलसीएम कॉस है कॉस से होगा, भाग देंगे 1 1 से गुना करेंगे 1, कॉस से भाग देंगे 1 1 में साइन से गुना करेंगे साइन। अब बताइए जो इंटू है तीनों गुना में है तो ऊपर गुना होगा नीचे नीचे। अभी बताया था ना तो 1 तो है, 1 में कुछ से गुना करो तो कुछ भी होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं डालेगा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, फिर वही बतिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका रूल क्या लिख सकते हैं भाई हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ a का काम 1 कर रहा है, b का काम साइन है, तो 1 का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते नहीं, ऊपर वाला का बात बता रहे हैं। तो हम ऊपर वाला में गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे कॉस है कॉस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूल होता है कॉस स्क्वायर a, नीचे हम क्या है कॉस स्क्वायर a। अब बताइए सेम कट के कितना आ गया हमारा 1, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। हमारा क्या हो गया भैया प्रूफ हो गया। इसको नोट करके तब आगे हम बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे सीख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, ठीक है, 1 रूट में 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है बराबर sec a प्लस tan है। क्या करना है सीख करना है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS को क्या किए पकड़े, 1 प्लस साइन है बटा में 1 माइनस साइन है, रूट में है। तो अब देखिए ये तो साइन पहले ही सब फॉर्म में है, इसे हमें चेंज नहीं कर सकते है ना। तो अब लेकिन हम जब रूट में है तो हर पर में कर सकते हैं, हर पर में करो मतलब नीचे वाले को पकड़ के ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता है गुना, लेकिन याद रखिएगा चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना होगा, माइनस रहेगा तो प्लस से। तो देखिए हर पर में करंट से सेम रूट में 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन लिखे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 1 प्लस साइन है बटा में 1 प्लस साइन है, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे इसको तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है सेम है, तो इसको हम चाहेंगे तो 1 प्लस साइन है का क्या लिख सकते हैं भैया होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, फिर वही बात a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब a का काम कर रहा है b इंटू साइन ए करता है, a का स्क्वायर a होगा, इसलिए हम चाहेंगे तो इसको 1 लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब देखिए स्टेप वाइज और आ जाइए, नहीं तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a। ध्यान दीजिए ये दोनों जो है काम में है रूट में, दोनों cos स्क्वायर a भी रूट में है, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर भी काम में है रूट में है। तो आप ही बताइए रूट में जो दो को एक जैसा मिलता है और गुणनखंड में हो तो एक का निकल जाता है बाहर, निकलता है कि नहीं। तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर मतलब ये सेम कोई को है दो को 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, दो को है cos स्क्वायर a मतलब cos a इंटू cos a, दोनों ये रूट में दो को है, तो एक को जब रूट हटाएंगे तो एक को क्या निकल जाएगा बाहर। चलिए अब 1 प्लस साइन दो है तो ये जब रूट हटाएंगे तो 1 प्लस साइन बेचारा एक बाहर निकलेगा। अब cos स्क्वायर यानी cos से दो है तो ये बेचारा रूट से जब बाहर निकलेगा तो एक निकलेगा। अब क्योंकि एक को लिया तो रूट हमारा क्या हो गया हट गया। तो बताइए भाई cos है, मान लो जीजा जी हमें भाई दो को सार बोलो तो ये अलग भाई अलग बात है, जीजा जी तो दोनों के घर जाइए जाइए ना जी, क्योंकि दोनों के घर जाएगा। तो 1 बटा cos है, इनको घर गए साइन है बटा में cos है। अभी बताइए 1 बटा cos का रूल क्या होगा sec है, sin बटा cos का रूल क्या होगा tan है। अब बताइए यही लगाना था, इसको पकड़ के sec प्लस tan ला दिए, इसलिए LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया भैया प्रूफ हो गया कि नहीं हो, इसको नोट कीजिए तब आगे हम बताएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे सीख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है, इसको पकड़ के हमें tan थीटा क्या करना है लाना है। तो सबसे पहले हम LHS क्या किए पकड़ लिए sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बटा में 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको हल करके वो लाना है, तो फिर वही बात पहले ही से sin और cos का फॉर्म में चेंज है कि नहीं, रास्ता हमें मिल गया है, sin cos का फॉर्म में नहीं रहेगा तब उसको चेंज करेंगे, जब पहले ही से है तब एक्स्ट्रा दिमाग होंगे, ठीक है। तो अब क्या करें भैया, हाँ एगो इधर घर हो गया एगो उधर का, क्योंकि प्लस माइनस दो को भाग को क्या करता है पढ़ता है, लेकिन दोनों भाग में देखो कॉमन है कुछ, इसमें sin थीटा इसमें भी sin थीटा, पर इसमें sin थीटा एगो है, sin की मतलब sin कोई को है 3 को, तो दोनों में sin थीटा कॉमन है ऊपर वाला में, और नीचे वाला में ध्यान से देखिए cos क्यू
मतलब cos कोई को है 3 गो, यहाँ कोई को है cos 1 गो, यानी ऊपर वाला में sin थीटा कॉमन है, नीचे वाला में cos थीटा कॉमन है। तो हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलेगा। तो ऊपर वाला में से हमने क्या कॉमन लिया भैया, sin थीटा। तो sin थीटा कॉमन लिए, बाहर निकल गया, दरवाजा 1 बाहर आ गया होगा। तो sin थीटा निकल गया, थैले बेचारा क्या बचेगा 1, क्योंकि sin थीटा 1 बचेगा ना, माइनस 2 sin क्यूब थीटा था, तो अब ऐसा क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 3 को था, 1 का निकल गया बाहर, और नीचे वाला कॉमन क्या है cos थीटा। cos थीटा हम बाहर निकाले दरवाजे पर, पहले बेचारा 3 को था, अब कोई को बचेगा 2 को, 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस ऐसा क्या बचेगा 1, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अभी बताइए sin थीटा, ठीक है। अब ये जो दोनों रूल है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों का रूल एक ही होगा cos 2 थीटा। वो क्या होता है ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा का रूल बोला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या एक और रूल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी cos 2 थीटा बराबर हयो होला और हयो होला। तो जब हई बराबर हई दोनों हो सकता, तो ये दोनों के बराबर हई लिख सकता नहीं क्या, क्यों, क्योंकि जब इतना बराबर ये दोनों थे, ये दोनों बराबर ये होगा, यानी cos 2। अब देखिए, अब यहाँ पर हम चाहेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, नीचे cos थीटा है ना, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा। क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर ये दोनों होला, तो ये दोनों की जगह पे हम cos 2 थीटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये थ्योरी है, ठीक है। तो cos 2 थीटा और cos 2 थीटा क्या हो गया भैया, कट गया। तो हमारा क्या बचा sin थीटा बटा में cos थीटा बचा ना। अब बताइए sin थीटा बटा cos थीटा का रूल क्या होगा tan थीटा। अब हमें इसको हल करके ही लाना था, तो इसलिए लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हो गया नहीं हो, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, ये वाला नहीं है, ये तो रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम क्वेश्चन नंबर आगे क्या करेंगे बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसको पकड़ के क्या करना है, लाना है। सबसे पहले हम LHS को क्या किया, पकड़ लिया, cot a - cos a बटा में cot a प्लस cos a। ध्यान दीजिए cot है cos है, cot है cos है। तो पहला काम क्या है हमारा, सब कुछ sin और cos के फॉर्म में चेंज करना। तो है तो बेचारा cos है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, पर है तो cot है ना, हमें कट नहीं sin और cos के फॉर्म में चाहिए। तो cot थीटा का रूल देखेंगे, हो सकता है और भी होता होगा, पहले ही बोले पहला परमार्थ हमारा क्या है, sin और cos के फॉर्म में चेंज करना। इससे हमें 90% हमारा हल करने में, सीख करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो cot थीटा का रूल देखेंगे क्या के फॉर्म में, sin और cos के फॉर्म में। तो cot थीटा का रूल क्या होता है, cos a बटा में sin a, cot थीटा का। तो a है तो a देंगे माइनस cos है, इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी पहले ही से सेम है, ठीक है। इसको भी cot a को हम cos a बटा में क्या लिख सकते हैं भैया, sin a प्लस cos a। ये तो बेचारा cos है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे ऊपर वाला भाग में cos a कॉमन है, तो ऊपर वाला भाग में हम cos a का ले लिए कॉमन। तो जब cos a कॉमन लेते हैं, ऊपर क्या बचा, 1 बटा sin a माइनस cos a चल के बाद क्या बचेगा 1, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब नीचे वाला देखिए cos a कॉमन है, cos a क्या ले लिए भैया हमने कॉमन मतलब बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद, तो ऐसा 1 बचेगा 1 sin a, क्योंकि नीचे है ना, प्लस ऐसा क्या बचेगा 1, क्योंकि cos a बाहर चले, cos a कटेगा नहीं एक बार में, तो cos a कट गया। अब आप ही बताइए 1 बटा sin a का वैल्यू क्या होता है, cos a के माइनस 1, ठीक है। अब 1 बटा sin a का वैल्यू क्या होता है, cos a के प्लस 1। अब बताइए इसको हल करके यही निकालना था, अतः LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया भैया, प्रूव्ड। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।